योगी जी कभी शांत नहीं दिखाई देते, गुंडा माफिया वाली बात करते, चीड़ के फेंक देंगे हम लोग झांसी की रानी के क्षेत्र। चुटिया खोल दिया। हाँ बिल्कुल खोल दी, खुली रहेगी। मोदी जी और योगी जी जब यहाँ से साफ हो जाएंगे। आपने भाजपा को वोट दिया था? मैंने बिल्कुल, और क्या हमारे अभी तक पूछते कब दिया? अब तक देते आए हम लोग, देंगे कि नहीं? नहीं देंगे। अभी तक हमने बीजेपी को वोट दिया। योगी आदित्य ने अगर माफी नहीं मांगी शंकराचार्य से, हम अपनी पुस्तकों को बता के जाएंगे कि बीजेपी को कभी वोट नहीं करना। ये शुक्ला जी कह रही हैं। हाँ, शुक्ला जी कह रही हैं। ब्राह्मणों की चोटी खींची गई, खून खौलता है और योगी जी चुपचाप बैठे हैं, कोई जवाब नहीं है। औरंगजेबी विचारधारा के व्यक्ति हैं, मैं खुले मंच पर कह रहा हूं। तो आज जो धर्म युद्ध का शंखनाद हो चुका है, तब ये लड़ाई यानी कि आर पार की है, गौ माता को राजमाता और राष्ट्र माता घोषित करने तक। आर पार की लड़ाई भैया राजनेता लड़ते हैं, ये धर्म युद्ध है। हमारा किसी विशेष व्यक्ति से युद्ध नहीं है। जो भी सत्ता शासन में है और जिसकी जिम्मेदारी है कि वो गौ माता का संरक्षण करें, वो कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन तंत्र लड़ाई है। सीधा सीधा शंकराचार्य जी पूरी तरह से जो है जितना उनका मंतव्य था वो सब योगी जी के तो खिलाफ था। अभी जो वर्तमान में है योगी जी के खिलाफ नहीं था, पर्टिकुलर योगी जी आज के खिलाफ। हाँ, आज सत्ता से हट जाए तो कल वो जो बैठेगा उसकी बात होगी। योगी सत्ता नहीं है, योगी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, इसके बाद बदल जाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा, फिर कोई तीसरा आएगा। संत है वो और योगी जी, और खुद जो है गोरक्ष पीठाधीश्वर रहे हैं। संत कभी जो है शासन सत्ता में उसको आने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी महाराज जी ने चर्चा किया ना कि संत को आने की आवश्यकता नहीं है। अब जब आप संत हो गए, संत होके आप राज सुख भोग रहे हो, तो कौन से संत आप, किस प्रकार के संत? जब आप राज सुख भोग रहे हो, पहले बात समझिए, राज सुख को भोगना और संत का अलग मामला होता है। संत का मतलब होता है शांत होना, पर योगी जी कभी शांत नहीं दिखाई देते, गुंडा माफिया वाली बात करते हैं विधानसभा में। कभी शांत वाली भावना से बात नहीं करते हैं, गुंडा माफिया वाली बात करते हैं। और हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हैं, हमने यहाँ तक देखा कि योगी जी के जितने दुश्मन थे उनको उन्होंने साफ कराया। मेरा नाम देवेंद्र कुमार मिश्रा है। पंडित जी जी, और मैं ये चुटिया भी खोल के रखा हूँ। योगी सरकार जब तक जाएगी तब तक, जब तक जाएगी नहीं तब तक मैं इसको बांधूंगा भी नहीं। चुटिया खोल दिए? हाँ बिल्कुल खोल दी, खुली रहेगी। मोदी जी और योगी जी जब यहाँ से साफ हो जाएंगे। मैं उनका मोदी जी का जो है पिंडदान भी करके आया हूँ बनारस में। मोदी जी का पिंडदान करके आया हूँ पंडित जी, पूरी तरीके से। मतलब वो कम से कम धर्म, देखिए हिंदू बात करते, वो कहते हैं कि बार बार बंटोगे तो कटोगे। धर्म के नाम पे ब्लैकमेल है, धर्म के नाम पे ब्लैकमेल है। हम जाए तो जाए कहाँ जाए, हमको धर्म के नाम पे चाह रहे हैं आप लोग। नहीं, वो खुद ही काट रहा है, तो काट रहे हैं, वो खुद ही काट रहे हैं यूजीसी के माध्यम से। चाह रहे हैं आप लोग। जितना शंकराचार्य से पत्रकार लोग बात करते हैं तो वो ऐसे माही तो नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन वही योगी जी से बात करने लगे तो ऐसे करके बाही चढ़ाने लगते हैं। कोई पत्रकार का कभी संस्कृत का मंत्र पढ़ते हुए या कोई प्रवचन करते हुए धर्म का कहीं किसी ने देखा हो तो बताए। वो सिर्फ मैंने जो है दबाने की कोशिश करते हैं। पंडित जी हैं क्यों, मैंने हिंदू है, सनातन सनातन सनातन। जय श्री राम, जय भगवान, जय श्री राम। सुनिए, हाँ, शंकराचार्य जी ने सवाल किया, खड़ा किया, पॉस्को तक का उनके ऊपर वो लग गया। काहे जो है कैमरे पे इतना जो है भाई, हम कह रहे हैं एक बार मारेंगे ना, हमारी मौत एक ही बार होगी, उससे ज्यादा तो होगी नहीं। क्या कर सकते हो तुम? केवल हो सकता है जेल भेज सकते हो। आप कहाँ से प्रमाण पत्र लाएंगे? उन पे तो लग गया कि शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र। वो भी अपना प्रमाण पत्र देना योगी का। फ्री में सत्ता पाए हुए हैं, गोरखपीठ जो आज पाए हुए हैं रिश्तेदारी में पूरी तरीके से। अब क्या कहे उसमें, जो है जो चीजें फैक्ट मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ चीजें सामने आ रही हैं। हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं आप? इनको सत्ता रिश्तेदारी में मिली है, गद्दी भी रिश्तेदारी में मिली है। इनको हिंदू संत होने के नाते हम ही लोगों ने गद्दी पर बैठाया, और ये अपना अपना औरंगजेबी चेहरा जब दिए थे। जी बिल्कुल दिया था। मैंने ये भी कहते थे कि भाजपा का जो विरोध, भाजपा विरोधी, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, श्री राम विरोधी। मुझे अपनी बात कैसे एकाएक पलट गए सब लोग? मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। किसी व्यक्ति का कर्म, किसी व्यक्ति का कर्म उसकी नीयत को डिसाइड करता है। अगर मान लीजिए कोई चोर है और वो पुलिस की वर्दी पहन के आ गया और आपके घर में घुस गया और उसके बाद सारे गहने लूट लिए और भाग गया, आपने तो समझा कि पुलिस आई थी ना। आपको कैसे पता चलेगा कि वो चोर है? जब आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे, पुलिस जांच करेगी, फिर पुलिस पता लगा कर आपको बताएगी कि नहीं नहीं वो तो चोर था,
वो तो वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, इन्होंने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है, इन्होंने भगवे का गलत इस्तेमाल किया है। ये औरंगजेबी विचारधारा के व्यक्ति हैं। मैं खुले मंच पर कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, और मेरा जो उखाड़ना उखाड़। जय हो, जय जय श्री राम। प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र है ही नहीं। मैं अकिंचन ब्राह्मण हूँ। क्या अकिंचन? न मेरे यहाँ ईडी आ सकती है, न सीबीआई आ सकती है, न आईटी की रेड हो सकती है, न मुझे पुलिस पकड़ सकती है। कारण क्या, मैंने आज लग तक जाएगा पासको। पासको लगवाने दीजिए ना। जब हम पासको वाला कर्म करेंगे तब तो लगेगा ना। पासको वाला कर्म करेंगे तब तो लगेगा ना। या तो शंकराचार्य जी ने भी नहीं था। तो प्रयास तो उन्होंने किया, पराजय हुई। धर्म परेशान किया जाता है। आप अनंत काल से पढ़िए धर्म की। अच्छा, एक चीज बताइए जी, इससे पहले आप भी ये कहते थे कि नहीं कि जो भाजपा का विरोधी है वो धर्म विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है। नहीं, ऐसा वक्तव्य मैंने अपने जीवन लेकिन काल अभी में लिखा नहीं देखा। जाएगा, जब आपका ये जब चलेगा बिल्कुल, तो लोग आप कहेंगे कि आप देखिए, धर्म विरोधी हैं, आप राष्ट्र विरोधी जो हैं। ये- धर्म के साथ है। सुनिए, मैं एक आप चीज को बता दूं, मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है ये सब इधर का तिकड़म उधर, उधर का तिकड़म इधर करने में, है ना। आपके प्रश्न कभी तथ्यात्मक नहीं रहते हैं। आप लड़ाई वाला प्रश्न पूछते हैं, है ना। एक्ट लगवा देंगे, कैसे एक्ट लगवा देंगे, कानून वही अकेले जानते हैं। लगा तब हम कह रहे हैं, हम लगवा थोड़ी। ना 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 ना, ये गलत अच्छा बात बताइए, है। शंकराचार्य जी पे आरोप लगा कि नहीं लगा? अब ऐसे जो आरोप लगाने वाले हैं तो भारत देश में या पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे झूठे केस लग रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, महाराज जी ने भी साबित किया। तो ऐसे बहुत सारे झूठे केस लग रहे हैं और ये सरकार ही बना रही है। ये लोग बना रहे हैं क्योंकि अपने शासन, अपने सरकार को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं ब्रह्मास्त्र के तरीके लोगों के ऊपर, कि उनके खिलाफ कोई बोल ना पाए। तो अब हिंदू जाग रहा है कि पहले जागा था? हिंदू जगह ही हमेशा, जो सोया हुआ है वो हिंदू है ये नहीं है, समझ रहे हैं ना। भाजपा जो वाले जगाने निकले हैं। भाजपा से हिंदू है कि हिंदू से भाजपा है, आप बता दीजिए, बताइए। भाजपा से हिंदू है कि हिंदू से भाजपा है? अभी तो आप बताइए। हाँ? मतलब भाजपा पहले आई कि हिंदू पहले आया, सनातन पहले आया? बताइए, आप ही बता दीजिए। हिंदू छोड़िए, राम जी तो कल तो ले आए वो, वो इससे और पहले राम जी को लाए, सालों में। और राम जी को लाए। हाँ, ये बताइए, हमारे शंकराचार्य जी जो है सबसे पहले कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और रथ यात्रा निकाल दिए, और रथ यात्रा निकाल दिए, समझिए। रथ यात्रा निकालने से उनके मंदिर बनवाने से आ गया। जनता ने पैसा दिया है, सरकार का पैसा नहीं लगा है राम मंदिर में, उसमें फ्रॉडगिरी भी हो रही है। राम मंदिर के जनता के दिया द्वारा पैसा गोली चलवाने वाले को कौन है? बीजेपी ने वहाँ बैठा दिया है। क्या कह रहे हैं? मंदिर निर्माण का अध्यक्ष बनाया है नृपेंद्र मिश्रा को। राम मंदिर के भक्तों पर जो गोली चलवाया था, कार सेवकों पर, जो उस समय ऑर्डर दिया था, जिसका ऑर्डर पे सिग्नेचर है, उसको ये बैठा दिए हैं वहाँ। अध्यक्ष बना करके ये कब समझ में आया? ये तब समझ में आया जब इन्होंने बैठाया। ये तब समझ में आया जब इन्होंने बैठाया। ये शंकराचार्य जी। मुकदमा ना लड़े होते जी। तो आज फैसला कैसे होता राम मंदिर के लिए? ये तो वह बात हुई। ये बताइए कि योगी जी के खिलाफ आप लोग क्यों? नहीं, हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुंभ के मेले में उन्होंने अत्याचार उनका प्रशासन ने किया उसके खिलाफ है। ब्राह्मणों की चोटी खींची गई, खून खौलता है, और योगी जी चुपचाप बैठे हैं, कोई जवाब नहीं। उस पर हमको आक्रोश है। बूढ़े बूढ़े साधुओं को जूता से मारा गया, छोटे छोटे बच्चों की चोटी उखाड़ी गई ब्राह्मणों की, इस पर भयंकर आक्रोश है। हाँ, और योगी प्रशासन ना माफी मांगा है और न किसी ने कुछ कहा है। और देख रहे हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो विरोध नहीं, विघटन पैदा कर रहे हैं। दोबारा आरोप लगा दिया। किसके ऊपर? झूठा आरोप। राम भद्राचार्य के जो चेला है, खुद मुस्लिम है। क्या कह रही है? क्या काम करेंगे हम लोग? भाई आप ये बताइए, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। आपने नाम सुना है आईएएस संतोष वर्मा का? उसने हमारे घर की बहन बेटियों को मांगा है। क्या ये औचित्य की बात थी? सरकार क्यों चुप है? सरकार ने उसको क्यों नहीं पनिशमेंट दिया? सरकार अगर मेरे हित में बात कर रही, सरकार ने सजा सुनाई होती। भाई हमारे घर की बहन बेटियों की इज्जत ली जाएगी, इज्जत को तार तार किया जाएगा और हम शांत बैठे रहेंगे? अरे हम तो उन्हें चीर के फेंक देंगे। हम लोग झांसी की रानी के क्षेत्र के, वो भी एक ब्राह्मण समाज से थी। दूसरी बात, हमारे बटुकों की चोटी खींची जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बटुकों को चोटी खींची जा रही। गौ माता का हमारा गौवंश बेचा जा रहा है। ये अपनी हिंदुत्व की सरकार में कितनी शर्म की बात है। कितने सारे बूचड़ खाने खुल गए हैं नए, ये पता है आप लोगों को? पता कीजिए आप लोग। खाने बंद है? कहाँ अवैध बंद है? मुझे बताइए। कहीं तो इस सरकार में नए खुले हैं। कहाँ अवैध? वैध और वैध क्या होता है? वैध और अवैध क्या होता है? बाकी जी, वैध आप बताइए, क्या होता है? वैध वैध क्या? क्या वैध होता
मैं समझ रही हूँ ये हिंदू की सरकार है। जिसका परमिशन है, जिसके पेपर है, वो वैध है। नहीं, जैसे जिससे मैं ये कह रही हूँ कि केंद्र और प्रदेश में दोनों हमारी तुम्हारी बीजेपी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, सवर्ण समाज की नहीं, पूरे हिंदू सनातन की सरकार है। और ये पार्टी सनातनियों की ही कही जाती थी, फिर भी क्यों बूचड़ खाने चल रहे हैं उनको। आपने भाजपा को वोट दिया था? मैंने बिल्कुल, और क्या हमारे अभी तक पूछते हैं, कब दिया था? अब तक देते आए हम लोग। देंगे कि नहीं? नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। और सुनिए, क्या कह रहे हैं? अभी तक हमने बीजेपी को वोट दिया। योगी आदित्य ने अगर माफी नहीं मांगी शंकराचार्य से तो हमारे 2000 समर्थन बिल्कुल वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, वोट जगाएंगे नहीं, घर घर अलग जगाएंगे, गांव गांव अलग जगाएंगे, देंगे गौमाताओं को जमीन में घसीट कर तो फिर किसको देंगे? जो हमारी गाँव माता के लिए बात करेगा उसको देंगे। नया विकल्प लाएंगे, नया विकल्प। योगी जी को नहीं देंगे। नहीं, योगी जी नहीं, अन्य कोई भी पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, हमने सबको देख लिया है। ये प्रत्याशी जो बीजेपी का आपका कोई रिश्तेदार आ गया तो? बिल्कुल हो, कोई दिक्कत नहीं, रिश्तेदार की बात छोड़ो। अगर अभी नहीं देंगे? नहीं, अगर हमारे देखिए सुनिए, इतने सांसद विधायक हमारे सवर्ण समाज से बैठे हैं लोग, एक मिनट शांत रहिए, हमारे ठाकुर समाज से भी बैठे, क्षत्रिय समाज से बैठे हैं। मैंने कल भी सोशल मीडिया पे बोला था, आप ये बताइए क्यों मौन धारण करके बैठे, क्यों फेविकॉल चिपकाए बैठे मुंह में, क्यों नहीं बोल रहे? हमारे यहाँ चीर हरण हो रहा, हमारी गौ माता का हत्या हो रहा है, उनको वो कर रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहे। क्यों? शंकराचार्य जी को अपमान किया जा रहा। आप ये बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य कितने हैं? चार हैं। आप ये बताइए, अगर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान होगा, हमारे संतों का अपमान होगा, उनको सिद्ध करना पड़ेगा इस समाज में कि ये संत है। जो है ये 1000-2000 की संख्या इतने बड़े बहुमत पे यहाँ पैसा दे के भीड़ नहीं आई हुई है। यहाँ पैसा वाली नहीं भीड़ है। और दूसरी चीज समझिए, ये 1000-2000 नहीं, जब 52 विधायकों ने एक जगह ब्राह्मण समाज के सब बैठ के ईंट से ईंट बजा दी, कितना बड़ा उथल पुथल उत्तर प्रदेश में बचा है। तो आगे अभी देखिए 1000-2000 की भीड़ नहीं है। आप देखिए, हम सब लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हिंदू विरोधी नहीं, हमें राष्ट्र के लिए मरना है, राष्ट्र के लिए जीना है। बीजेपी IT सेल वाले कह रहे हैं, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी नहीं, ये कांग्रेसाचार्य जी हैं। गलत, वो कह रहे हैं, वो खुद गलत हैं, शंकराचार्य नहीं है। आपको भी कहेंगे तो हमें कहे, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं फर्क बीजेपी पड़ता। का विरोध करेगा, वो हिंदू विरोधी है, देखिए धर्म विरोधी बीजेपी है, राष्ट्र विरोधी है। मैं सुनिए, ऐसा ही तो लिखा है। मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रही, मैं उसकी नीतियों का विरोध कर रही हूँ। आप लोग ही कहते थे भाई, उसकी नीतियों का विरोध कर रही आप लोग ही हूँ। कहते थे। क्यों हमारे यहाँ बहनों बेटियों का चीर हरण होगा, हम बीजेपी विरोधी बात करेंगे? ऐसे गद्दार नेताओं को जमीन में घसीट कर लाएंगे। आप ये बताइए, हिंदू विरोधी नहीं हो ये सकते। बताइए, पार्टी बताएगी शंकराचार्य अब हम कौन एक है? पार्टी शंकराचार्य अब ये सिद्ध करना जिसके पड़ेगा। विचार हिंदू या किसी समाज से मेल नहीं खा रहे हैं और समाज का वो अच्छे हित के काम नहीं करेंगे, तो उनके लिए तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, ऐसा नहीं हम किसी हमारा हिंदू विरोधी हिंदू का कैसे हो गए। बच्चा जाग भाजपा चुका को है। वोट देते थे? बिल्कुल वोट देते थे। क्या नाम होगा? भाजपा। क्या नाम होगा? मेरा नाम नवगोपाल दीक्षित। दीक्षित जी। हाँ। बीजेपी को जब वोट देते रहेंगे तो ये कहते रहेंगे, जो नहीं देता उसको कहते रहेंगे कि किसी को यदमुल्ला को कहेंगे यदमुल्ला है, जो नहीं वोट देता है किसी को मैंने वो ऐसा कोई कुछ नहीं भीमटा कहा। है, तो नहीं, कोई वो किसी को मैंने अब आपको जानते क्या कहेंगे? मुद्दे क्या आप जानते सुनिए, क्या कहेंगे? उसमें आपको मुद्दे सुन क्या तो हैं? लीजिए, अब आपको जानते हो भाजपा वाले क्या कहेंगे? पनमुल्ला है आप। सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं हाँ, बताता हूँ। सुनिए, मैं मैं बताता हूँ। बताता उस समय हूँ। मुद्दा सुनिए, कैसे उस समय- करेंगे? मैं कोई कुछ नहीं, उस समय हमारे पास मुद्दे थे। देखिए बीजेपी एक बीजेपी 10 साल गवर्नमेंट में आई, उसने अपने काम किए, जैसे जो अच्छे काम किए मैं उसकी भी दिक्कत नहीं है मुझे। धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कुछ दिक्कत कर रही है तो एक बार सत्ता हटाना जरूरी है, ताकि ये फिर से हिंदू धर्म या सनातन धर्म के प्रति होश में आए और अपना ढंग से काम करें। लोग नहीं आएंगे वो तो इनकी भाजपा है तो आप सब सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित गलत हैं। बात है। भाजपा के ही राज्य में IAS संतोष वर्मा हरामजादा कुर्सी से कह रहा है कि बहनें अपनी बहन बेटियां दे दो। अरे उसकी मैं जीभ काटने का काम करूंगी, आप क्या बात करते हैं? मैं तो उसकी जीभ काटूंगी, उसका वध करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात करते हैं? हाँ, हमारा स्टेटमेंट देखिए, आप सर्च कीजिए और बता दीजिए योगी सरकार को कि सोनी शुक्ला क्रांति ऐसे कह रही थी। बता दीजिए आप, मुझे नहीं डर लगता। शुक्ला जेल चली जाएगी? जेल जाने दीजिए, मैं तो जेल जाने के लिए बैठी हूँ। मुझे बात छोड़िए, मेरे बच्चों को भेजिए, किसी को भेजिए, खत्म कर दीजिए। अब यह अंतिम पड़ाव है, जेल में तो अच्छे लोग या तो होश में आ जाएं, नहीं आएंगे वो होश में नहीं आएंगे। होश में आ जाएं, अभी भी समय है। होश में आ जाएंगे तो फिर से भाजपा ही हो जाएंगे आप? बिल्कुल, अगर होश में आ गए तो हम लोग एक बार सोचेंगे। 50-50 अभी होश में लाने का काम कर रहे हैं, बेहोशी की दवा है। भाजपा ही आधा गैर भाजपा। अगर होश में नहीं आए तो जमीन पे ले आएंगे, या तो गौ हाँ
हाँ, प्रशासन माफी मांग ले, गौ रक्षा करे, और जो लोग दोषी हैं उनको सजा देने का काम करे। जो प्रशासन ने गलती किया है माघ मेले में, उसका सुधार करे, उनसे माफी मंगवाए शंकराचार्य जी से, और गौ रक्षा का संकल्प ले। लग रहा है योगी जी माफी मांगेंगे, योगी जी मजबूत नहीं। सीएम है। एक बात बताइए, सीएम जो गलती का संविधान सबके लिए होता है, ये नहीं कि गलती योगी प्रशासन ने गलती, प्रशासन माफी मांगे, उसको सुधार करे। और दूसरी बात, गौ रक्षा का संकल्प ले। हम लोग बीजेपी के हैं, हमेशा से रहे। अभी तक हम लोग तो अभी उन्होंने कहा कि हम संकल्प नहीं लेते, तो 2014 में ही संकल्प ले लिया था, वो संकल्प चल रहा है। जितना गौ मांस का निर्यात यूपी से होता, अन्य किसी देश से नहीं होता है, और ये का मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं है। दूसरे नंबर जितने बूचड़ खाना है, बेचने में, पूरा मांस बेचने में दूसरे नंबर पे भारत है। कब पता चला आपको? क्यों? हमें अभी पता लगा है। कब? हमें हमेशा से पता था। कब से? क्यों? जब से ये सरकार आई तब से ये कार्य चल रहा है। और क्या? तभी तो हम लोग भाजपा का समर्थन करते हम नहीं। जिस दिन से मैंने जाना उसी दिन से मैंने विरोध किया। सोशल मीडिया उठा के आप देख लीजिए। कब जाना आपने? मैंने कम से कम ये पहले जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से मैंने जाना। ये दोबारा वोट नहीं दिया ना, नहीं दिया। जब तक उत्तर प्रदेश में गाय बिकेगी, मैंने नहीं दिया। गाय का मांस बिकेगा तब तक आप वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट नहीं। हम अपनी पुस्तकों को बता के जाएंगे कि बीजेपी को कभी वोट नहीं करना। ये शुक्ला जी कह रही हैं? हाँ, शुक्ला जी कह रही हैं। क्या नाम? सोनी शुक्ला क्रांति, नाम याद कर लो मेरा। मैं जनहित पे काम करती हूँ, संगठन भी चलाती हूँ, और 50 जिले में सोनी शुक्ला टीम खुद चला रही हैं। ठीक है, लेकिन घर घर तक पहुंचाऊंगी बात। और जहां पर, और सुनिए, एक जो आपने सुना होगा साक्षी महाराज ने जो बयान दिया था कि 90% और 10%, उन्हें 10% वाली ईंट से ईंट बताएं, वो सवर्णों के पास वोट नहीं मांगने जाएंगे अकेले? क्या कोई राजनीति में सत्ता में पहुंच जाएगा? आप बताइए मुझे। मैं पहली बात तो जनहित की बात करती हूँ, सब लोग एक हो के रहे, और नहीं तो अन्यथा से ईंट बजाने का काम करेंगे, और जो गलत करेंगे उनको दंड देने का काम हम लोग स्वयं करेंगे, सरकार से नहीं मांगेंगे। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये लोग हैं जो शंकराचार्य जी के समर्थन में आए थे और जिन्होंने शंकराचार्य को सुना, और आज जो धर्म युद्ध शंखनाद हुआ है उसके बाद जो यहाँ से संकल्प लिया है कि अभी यहाँ से गोरखपुर से यात्रा की शुरुआत होगी पूरे उत्तर प्रदेश में। शंकराचार्य और उनके समर्थक जो हैं, जो संत हैं, वो पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे, पूरे प्रदेश में यात्रा करेंगे, और समापन भी गोरखपुर में होगा। और फिर से 24 जुलाई को इसी मैदान में जहां हम खड़े हैं, इसी मैदान में फिर एक जो यहाँ पर एक बड़ा फिर से जुटान होगा, बड़ी सभा आयोजित होगी, और उसके बाद फिर आगे के फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किशन में। धन्यवाद।